How are you? Students, welcome in my channel. Students, today I will explain graphical representation. तो स्टूडेंट चैप्टर 3 में बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो स्टूडेंट्स, मैं यहां आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और वो शॉर्ट ट्रिक यदि आप उसके ओनली 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ग्राफ का क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, बोर्ड पेपर में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 4 मार्क्स समझिए आपके आ गए. सिर्फ फोकस कीजिए. ओके स्टूडेंट, तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि आपके पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पेयर में. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन is स्टूडेंट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. ओके स्टूडेंट, अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो वेरी सिंपल मेथड स्टूडेंट, इसमें से 1 वेरिएबल को ट्रांसपोज कीजिए. तो यहां से हमने y को ट्रांसपोज किया. सो x इक्वल्स टू 6 प्लस y. ओके स्टूडेंट, एक टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए. सिंपल सी टेबल है स्टूडेंट्स, भूलोगे नहीं. यहां पे x मार्क कीजिए, यहां y मार्क कीजिए. अब स्टूडेंट, जो आपने ट्रांसपोज किया वेरिएबल y किया था, तो y में आप कंटिन्यू नंबर लीजिए 0 1 2. ओके स्टूडेंट, आपने लिया 0 1 2. तो जब आप 0 लेंगे मीन्स y वैल्यू क्या है आपकी 0. तो यहां पे y की जगह आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 6 प्लस 0. हो जाएगा ना, 6 प्लस 0. तो 6 प्लस 0 मीन्स 6. तो यहां पे x की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 6. ओके, नाउ अब y की वैल्यू पुट किया आपने 1. तो यहां पे आपने 1 पुट किया. तो 1 प्लस 6 मीन्स 6 प्लस 1. तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 7. करेक्ट. ओके, अब आपने पुट किया 2. तो यहां 2 पुट किया तो ये हो गया स्टूडेंट 6 प्लस 2. तो ये हो गया आपका 8. ओके स्टूडेंट्स, अब आइए सेकंड इक्वेशन पे. तो सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट हमारे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. तो इसमें भी वही कीजिए स्टूडेंट्स, 1 वेरिएबल को ट्रांसपोज कर दीजिए. तो हमने 3y को ट्रांसपोज किया. सो 3y को ट्रांसपोज किया स्टूडेंट्स, तो हो गया 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 3y. ओके स्टूडेंट्स, टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए. तो ये आपकी टेबल हो गई स्टूडेंट. ये आपकी टेबल हो गई. ओके स्टूडेंट, x एंड y. अब आपने ट्रांसपोज किया y को, तो y को ट्रांसपोज किया तो y की वैल्यूज ले लीजिए. मीन्स कंटिन्यूशन में 0 1 2. ओके स्टूडेंट, अब आप पुट कीजिए 0. मीन्स y वैल्यू आपको 0 पुट करनी है. ये वाला पार्ट है ना, इसमें y वैल्यू पुट करनी है 0. तो 0 पुट करेंगे तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. तो 12 माइनस 3 इंटू 0. तो 0 इंटू 3 क्या हो गया स्टूडेंट 0. तो 12 माइनस 0. सो 12 माइनस 0 आपके पास हो गया स्टूडेंट 12. तो ये x की वैल्यू हो गई 12. ओके स्टूडेंट, अब लीजिए 1. अब यहां पे आपने पुट किया 1. तो y वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 3 कीजिए. तो 3 इंटू 1 हो गया 3. तो 12 माइनस, तो सेकेंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. 3y को ट्रांसपोज कीजिए. सो 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 3y. अगेन चार्ट कंस्ट्रक्ट कीजिए, टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए स्टूडेंट्स.
ये आपकी टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई एक्स एंड वाई। ओके स्टूडेंट, अब आपने ट्रांसपोज किया था y को, तो y की वैल्यूज कंटिन्यू पुट कीजिए 0 1 2। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट सबसे पहले y की वैल्यू आपकी 0, तो 0 हम पुट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये जो y है, ये वाला पार्ट y, इस y में आपको पुट करना है 0, राइट? तो ये हो गया स्टूडेंट्स 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 0। सो 2x इक्वल्स टू 12, 3 इंटू 0 बाई 0, राइट? सो x इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, तो ये हो गया स्टूडेंट 6। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 6, मीन्स y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6। ओके स्टूडेंट, अब पुट कीजिए y इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं स्टूडेंट। वापस से इक्वेशन पे आ जाइए। 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 1। ओके स्टूडेंट, सो 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 3, सो 2x इक्वल्स टू 9। सो x इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। सो 9 अपॉन 2 होता है स्टूडेंट्स 4.5। तो x वैल्यू हो गई आपके पास 4.5। ओके स्टूडेंट, अब थर्ड आ जाइए y इक्वल्स टू 2 पे। ओके, सो y इक्वल्स टू 2, तो इक्वेशन तो आपकी यही रहेगी स्टूडेंट्स, 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 3 एंड y वैल्यू 2। भाई इसी इक्वेशन की तो वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो इक्वेशन तो आपकी सेम ही रहेगी ना। तो 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 6, सो 2x इक्वल्स टू 6, सो x इक्वल्स टू 6 अपॉन 2। तो कैंसिल कीजिए स्टूडेंट्स 3, तो ये हो गया। तो स्टूडेंट इस लीनियर इक्वेशन की ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई और फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई। ओके, अब हम आते हैं हमारे ग्राफिकल पार्ट पे। हमारा 50% वर्क डन है स्टूडेंट्स, अब रिमेनिंग 50% और आपको करना है। तो स्टूडेंट्स आप ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपका ग्राफ पेपर हो गया, ये आपका ग्राफ पेपर, करेक्ट? ओके, यहां पे स्टूडेंट्स पॉजिटिव एक्स पार्ट, नेगेटिव एक्स पार्ट। ओके स्टूडेंट, पॉजिटिव वाई और ये हो गया स्टूडेंट नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई। ग्राफिकल पार्ट में नया कुछ भी नहीं है, वही है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी की। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट 0 0, करेक्ट? ये ओरिजिन आपका। तो स्टूडेंट इक्वल इंटरवल पे स्केल मार्क कीजिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेगेटिव पोर्शन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव में भी ले लीजिए -1 -2, ये नेगेटिव यहां भी ले लीजिए -1 -2, और ये y का पॉजिटिव पार्ट, तो ये भी लीजिए स्टूडेंट्स +1 +2 +3 +4। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट सबसे पहले इसका स्केल डिनोट कीजिए। ओके, मेंशन कीजिए स्केल। तो स्केल होगा स्टूडेंट, देखिए आपने इधर भी 1 1 का डिफरेंस है, दिस साइड ऑल्सो 1 1, दिस साइड ऑल्सो 1 1 एंड दिस साइड ऑल्सो 1 1।
तो एक्स एक्सिस पे भी 1 का स्केल है और वाई एक्सिस पे भी 1 का स्केल है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मार्क कीजिए स्केल। तो स्टूडेंट यहां पे मैं इसको इरेज कर देता हूं, स्पेस मिल जाएगा मुझे थोड़ा। यस, तो स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये स्केल हो गया स्टूडेंट। ग्राफ में ये 1 सेंटीमीटर का गैप होता है और 1 सेंटीमीटर के गैप पे मैंने 1 मार्क डिनोट किया, 1 फिर 2 फिर 3, इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, तो x वैल्यू 6, तो x वैल्यू 6 हो गई है और y वैल्यू 0, तो 0 पे तो अपन रन नहीं कर पाएंगे, तो x वैल्यू 6 तो यहीं पे पॉइंट मार्क कीजिए और ये कोऑर्डिनेट हो गया स्टूडेंट्स आपका 6,0। क्या हो गया स्टूडेंट? 6,0। फिर 7 पे 1, तो ये है आपका 7 और ये है आपका 1, तो स्टूडेंट ये हो गया आपका 7,1, ये 7,1 करेक्ट। फिर 8,2, तो x पे 8, तो x पे 8 एंड y पे 2, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 8,2। सिंपल है स्टूडेंट्स। ओके यस, तो स्टूडेंट ये 3 पॉइंट्स हो गए, तो 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो 3 पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं, तो 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने लाइन कंस्ट्रक्ट की, तो स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो ये मेरी लाइन कंस्ट्रक्ट हो गई। लीनियर है ना, स्ट्रेट है इसलिए लीनियर हो। इस पे इक्वेशन डिनोट कीजिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। इसी इक्वेशन की तो स्ट्रेट लाइन है। ओके स्टूडेंट, अब आइए स्टूडेंट सेकंड, तो सेकंड में आइए स्टूडेंट x6y0, तो x6y0 यही मार्क होगा स्टूडेंट। ओके सेकंड, अब स्टूडेंट देखिए यहां मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये 4.5 है और ये 1 है। अब 4.5 तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि सर 4.5 कैसे डिनोट करेंगे, तो वैसे मैं बता दूं 4 और 5 का जो मिड पॉइंट होता है वो 4.5 होता है, राइट। तो 4.5 पे कितना है? 1, तो ये हो गया 4.5 और ये 1, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट 4.5, 1। नेक्स्ट है स्टूडेंट 3,2, सो x पे 3 एंड y पे 2, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 3,2। ओके स्टूडेंट, ज्वाइन कर दीजिए दिस, ये ज्वाइन हो गया स्टूडेंट्स। इक्वेशन मार्क कर दीजिए, तो इक्वेशन मार्क कीजिए स्टूडेंट, तो इक्वेशन हो गई आपकी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, यही थी ना भाई। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखिए ये आपकी स्ट्रेट लाइंस हो गई और बोथ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 6,0 पे। कहां कर रही है? 6,0 पे। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हो गई आपकी 6 और y की वैल्यू हो गई आपकी 1। x की वैल्यू हो गई 6 और y की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 1, तो ये आपकी आंसर हो गई। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं स्टूडेंट्स, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि दिस मेथड इज वेरी सिंपल मेथड। सिर्फ आपका कंसंट्रेशन मेरी तरफ होना चाहिए, बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
एक क्वेश्चन लेते हैं। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर है हमारे पास स्टूडेंट 2। स्टूडेंट जनरली मैं वो क्वेश्चन ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं जो बोर्ड में आने के जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट माय क्वेश्चन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट्स पेयर में है ना, इसलिए सेकेंड भी होगी 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ m therefore y equals to mx प्लस 3। तो करना ये स्टूडेंट इसमें कि ये इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x और y की वैल्यू को इस लास्ट इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट मेथड है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो हमने स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या है 2x और ये क्या है 2x, सेम है ना। तो यहां से 2x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो 2x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3y को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, सॉरी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ओके स्टूडेंट, अब ये जो 2x की वैल्यू है स्टूडेंट, ये वैल्यू आपको यहां पे पुट कर देनी है। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। मींस इस इक्वेशन में 2x की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है, सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो 2x को यहां से रिप्लेस करते हैं और 2x की जगह आएगा स्टूडेंट 11 माइनस 3y। सो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। क्लियर है स्टूडेंट। 2x की जगह ये वाली नंबर पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया। तो 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24। ओके स्टूडेंट, तो 11 को ट्रांसपोज कीजिए। सो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24 और प्लस का 11 ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 11। सो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35। क्लियर है ना भाई। माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल कीजिए। तो बोथ साइड कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट y इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाई 7, मल्टीप्लाई का नंबर है ना, डिवीजन में आएगा, कैंसिल कीजिए 5 टाइम्स। तो y इक्वल्स टू हो गया स्टूडेंट 5। y वैल्यू क्या हो गई 5। यहां ले लेता हूं स्टूडेंट्स। तो y इक्वल्स टू हो गया आपका 5। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है स्टूडेंट कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y की ये जो वैल्यू है कितनी आई, y की वैल्यू 5। तो यहां पे x भी है तो पहले आपको x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। तो x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट। यहां पे आ जाइए वापस से। तो देखिए y की वैल्यू आपकी क्या है 5। तो स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट। 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5। 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15। 2x इक्वल्स टू -4
ओके स्टूडेंट, 2 को डिवाइड में लाइए, सो x इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाई 2, कैंसिल कीजिए 2 टाइम, तो ये हो गया -2। तो x की वैल्यू आई स्टूडेंट -2, y की वैल्यू आई है 5। अब आपको करना ये स्टूडेंट कि ये जो x और y की जो वैल्यू है उसको आपको पुट कराना है इस वाले में, जिसमें आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको इरेज कर देता हूं स्टूडेंट। तो y इक्वल्स टू m की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू ले लो, y की वैल्यू 5 आपकी 5, ओके। तो y की वैल्यू हो गई 5 इक्वल्स टू m, x वैल्यू हो गई आपके पास स्टूडेंट -2 प्लस 3, 5 प्लस 3 को ट्रांसपोज कीजिए -3 इक्वल्स टू -2m, मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट 2 को m से और माइनस भी है, सो 2 इक्वल्स टू -2m। तो m वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स आपके पास m इक्वल्स टू 2 अपॉन -2, ये -2 डिवाइड में देगा, कैंसिल -1, ओके स्टूडेंट। तो m की वैल्यू आपके पास आ रही है स्टूडेंट्स m इक्वल्स टू -1। तो ये था क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स आपको पहले लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसमें से x और y की वैल्यू को आपको लास्ट में इस थर्ड इक्वेशन में पुट करना है और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स?